हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम ये दिखाऊंगा कि आप कैसे हाई कन्वर्टिंग फनल बना सकते हैं गो हाई लेवल के अंदर। आप कैसे गो हाई लेवल के अंदर टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आप कोचिंग प्रोग्राम चला रहे हैं या कोर्स बेचना चाहते हैं। गो हाई लेवल के टेम्पलेट के बल पर ये प्रक्रिया तेज और जबरदस्त बन जाती है। आपको घंटे व्यर्थ नहीं करने हैं शुरुआत से निर्माण करने के लिए, क्योंकि आप मिनटों में फनल लॉन्च कर सकते हैं और मैं आपको ये सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैंने आपके लिए एक फ्री ट्रायल का लिंक जानकारी में छोड़ा है ताकि आप ये वॉक थ्रू देख सके। चलिए, फनल QM है, इसकी बात करेंगे। फनल सिर्फ एक सुंदर लैंडिंग पेज नहीं है, ये एक सिस्टम है, किसी को अनजाने व्यक्ति के श्रोता बनाने तक की यात्रा है। ज्यादातर व्यवसाय मालिक इन चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे टैक्टिक्स, सोशल मीडिया पोस्टिंग, या आशा करते हैं कि कोई लिंक पर क्लिक कर दे। वो सिस्टम नहीं है, वो बस अनुमान है। अनुमान से सेल्स नहीं बनते हैं। फनल आपको नियंत्रण देता है। आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लीड्स आ रहे हैं। आप कॉल्स बुक ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं सबसे अहम मेट्रिक कि कितने क्लाइंट्स महीने में क्लोज हुए। और अगर आपको संख्या मालूम है कि आप एड्स पर कितना खर्च कर रहे हैं, आप उस हिसाब से कंटेंट बढ़ा सकते हैं। आप अपना सिस्टम बना सकते हैं बढ़ोतरी के लिए थके बगैर। और सच्ची बात यह है कि अगर आपके पास फनल नहीं है तो आपको व्यवसाय का भविष्य समझ नहीं आएगा और आप सब अनुमान पर छोड़ रहे हैं। पर एक बार फनल आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आपको पता चलेगा कि क्या कहना है, क्या दिखाना है और आप कौन से कदम ले सकते हैं जिसके बल पर दर्शक ग्राहक बन जाएं। और मेरा मानना यह है कि हर सफल व्यवसाय के लिए फनल नींव बनती है। तो अब जो आपको समझ में आया है कि ये अहम क्यों है, चलिए अपना पहला फनल बनाते हैं गो हाई लेवल के टेम्पलेट के साथ। तो अपने गो हाई लेवल के अकाउंट के अंदर पहले आपको साइट पर जाना है, बाएं तरफ, वहां से फनल सिलेक्ट कीजिए। और पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको यहाँ सारे फनल्स दिखेंगे जो आपके पास हैं। पर फिलहाल ऐड न्यू फनल क्लिक करेंगे। फिर ब्लैंक टेम्पलेट चुन सकते हैं जहाँ आपको सब कुछ खुद बनाना है, या फनल AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मददगार है अगर आप टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गो हाई लेवल में जबरदस्त टेम्पलेट्स मिलते हैं। चलिए वही करेंगे। चलिए, इस उदाहरण के लिए हम आगे बढ़कर बिजनेस कोचिंग और कंसल्टिंग का फनल इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ कितने सारे अलग टेम्पलेट्स हैं। आप खुद के टेम्पलेट्स भी डाल सकते हैं अगर हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं, या जो आपके फेवरेट टेम्पलेट्स हैं। आप टेम्पलेट्स के अलग श्रेणी देख सकते हैं: ऑटोमोटिव, ब्यूटी और फैशन, बिजनेस कोचिंग और कंसल्टिंग, क्रिएटिव, फाइनेंशियल, हेल्थ और वेलनेस, हॉलिडे, होम सर्विस, इंश्योरेंस, लीगल, मार्केटिंग, मेडिकल और दूसरे अन्य भी हैं। तो फर्ज कीजिए अगर आप मार्केटिंग एजेंसी है तो बस वो क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़कर स्क्रॉल करके उनके अलग फनल से चुन सकते हैं। ज्यादातर जो ऊपर रहते हैं वो थोड़े अच्छे रहते हैं, ये मेरी राय है, पर मुझे ये एजेंसी वाला अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम ये कहते हैं कि हमारा कोचिंग का बिजनेस है और हम स्टॉक ट्रेडिंग के कोच हैं। बस हमें चूज टेम्पलेट क्लिक करना है ना? फिर हम वहाँ पीछे जाएंगे, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे लगता है। तो पहले टेम्पलेट ऐड करेंगे, वो टेम्पलेट चुन लेंगे, फिर वो हमारे फनल में आ जाएगा और वो टेम्पलेट ऐसे दिखेगा। तो हम अभी फनल के पेज पर हैं और देखिए यहाँ कितने सारे विकल्प हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विकल्प के लिए जो स्टॉक ट्रेडिंग कोच है, आप देख सकते हैं अलग पेजेस हैं। यहाँ आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं अगर आप चाहें, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स। हेडलाइन चाहते हैं वो डाल सकते हैं, या सब हेडलाइन, पैराग्राफ, बुलेट लिस्ट, आप सब कुछ बटन के साथ यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ अलग सेक्शंस, अलग रोज, अलग एलिमेंट्स, प्री बिल्ड सिलेक्शन, ये बहुत ही फायदेमंद विशेषता है। यहाँ सेव्ड एसेट्स के अलावा देखिए सोशल मीडिया के चिन्ह भी हैं। तो अगर आप अपना इंस्टाग्राम डालना चाहते हैं, यहाँ नीचे वो कर सकते हैं। उस तरीके से लोग आपका इंस्टाग्राम ढूंढ पाएंगे। हम आगे पेजेस करेंगे। तो इस खास फनल में 3 पेजेस होंगे: होम पेज, ऑर्डर पेज और थैंक यू पेज। तो होम पेज ये होगा। अगर ऑर्डर पेज देखना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकेंगे कि लोग क्या देखेंगे जब वो यहाँ आकर चेकआउट करेंगे। आपको ये भी दिखेगा कि वो उनसे पूरा नाम पूछेगा, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, शिपिंग और पेमेंट की जानकारी। तो ऑर्डर पेज ऐसे दिखेगा। आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं अगर आप चाहें। फर्ज कीजिए हम इसे बदलना चाहते हैं 299 में, तो आगे बढ़िए और कुछ और चीजें यहाँ डाल सकते हैं अगर आप चाहें। फिर कंटिन्यू कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या
का एक्सेस मिलेगा। आप इस तस्वीर को बदल सकते हैं, दूसरी तस्वीर डाल सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि गो हाई लेवल ज्यादातर ड्रैग और ड्रॉप पर ही काम करता है। आप इसके अंदर चीजें डाल सकते हैं, आप इसमें चीजें सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर पेज यहाँ है। अगर हम अगले पेज पर जाएंगे जो थैंक यू पेज है, बस ये ध्यान देना कि वो अलग पेज पर जा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ पॉपअप होना चाहिए। फिलहाल ये कह रहा है अनसेव्ड चेंजेस। लगता है कि हम कुछ एडिटिंग कर रहे थे। अगर सेव करने से पहले आप आगे निकल गए तो बदलाव गुम हो जाएंगे। तो बस ओके दबाइए और वो हमें थैंक यू पेज पर ले जाएगा। तो यही पेज लोग देखेंगे जब उन्होंने खरीदारी की है और आगे बढ़े हैं। तो आप उन्हें कुछ ऐसा कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने का धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं कि आप अगला कदम ले रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर वो एक चेकआउट पेज था बुक कॉल पेज के बजाय, तो आपको ऐसा कुछ कहना पड़ेगा। अपना ईमेल चेक कर लीजिए उन रिसोर्सेज के लिए और फिर इन्फो लॉगिन कर लीजिएगा। आपको वो हमेशा कहना पड़ेगा थैंक यू पेज पर, और ये कुछ ऐसा दिखेगा अंदर। एक बार आप इसके बाहर हैं, आप एग्जिट करके आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ आप अपने सारे फनल्स देख सकते हैं। सबसे जो हाल ही में बनाया उसे देखने के लिए लास्ट अपडेटेड देखिएगा। तो ये हमारे लास्ट अपडेटेड फनल्स हैं और आप समय देख सकते हैं जब उन्हें अपडेट किया था। तो अगर आप उसे और थोड़ा एडिट करना चाहते हैं, बस इन 3 बिंदुओं को दबाइए यहाँ, फिर आप उन्हें एडिट, क्लोन, मूव टू फोल्डर या डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप उसे दूसरे फोल्डर में डालना चाहते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। फर्ज कीजिए हमें इसे सिर्फ एडिट करना है ताकि हम उसमें कुछ बदलाव डाल सके। तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसे एडिट करने के लिए ये एडिट बटन भी दबा सकते हैं। तो यहाँ अंदर आप छोटे छोटे बदलाव भी कर सकते हैं। आप एलिमेंट का नाम, स्टिकी सब बदल सकते हैं। बैकग्राउंड का रंग, बैकग्राउंड की तस्वीर, बैकग्राउंड का वीडियो, आप उसका आकार और डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे पूरा ही रख देंगे, ये काम करने में बहुत आसान है। तो बस आगे बढ़िए, इसे फिलहाल पूरा रखिएगा। इसमें अलग स्टाइल भी बदल सकते हैं। मार्जिन, पैडिंग, इन सब को मैं छूता नहीं हूँ क्योंकि ये पहले से ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये टेम्पलेट है ना। अगर आप देखना चाहते हैं कि फनल मोबाइल डिवाइस पर कैसे दिखता है तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर डेस्कटॉप मोड, फिर मोबाइल मोड भी है और फनल आपके फोन पर ऐसे दिखेगा। ये ऑसम फनल है ना। अगर आप कुछ कोर्स बेच रहे हैं या प्रोग्राम बेच रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको देता है विश्वास बढ़ाने के लिए, खासकर अगर कोर्स या प्रोग्राम की बात आ रही है। यहाँ देखिए टेस्टिमोनियल्स है, टेस्टिमोनियल का सेक्शन है जहाँ आप खुद के हिसाब से टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं। आपके पास जो है वो वहाँ दिख रहा है, फिर आप अपने हिसाब से अपनी जानकारी वहाँ डाल सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करते रहें आप देख सकते हैं कि अगर आप ये फनल खुद बनाना चाहते तो इसमें करीबन 1 से 2 दिन लगते, अगर ज्यादा नहीं। मगर गो हाई लेवल के साथ फनल तो मिनटों में बना सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है जब भी आप मार्केटिंग या सेल्स फनल या लैंडिंग पेज कि किस लक्ष्य से आप ये फनल बना रहे हैं। ये लक्ष्य ये है कि लोगों में रुचि बढ़नी चाहिए और लीड कैप्चर होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किस मंच का प्रचार कर रहे हैं फनल पर। अगर इंस्टाग्राम है तो ज्यादातर लोग अपने फोन पर होंगे, तो आपको ध्यान देना है कि मोबाइल मोड में ये कैसे दिखेगा। और ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका आकार, कितनी शब्द है हेडिंग में, आपको हेडिंग में 3 शब्द से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा जानकारी रहेगी तो एकदम ज्यादा घजड़ी सी लगेगी और अच्छा नहीं लगेगा। और आपको याद रखना है कि ज्यादातर जब लोग फनल में हैं वो सारी जानकारी नहीं पढ़ते हैं, बस हाईलाइट देखते हैं जानकारी की। क्योंकि देखिए अगर मैं इसे देख रहा होता तो मैं सिर्फ हेडलाइन देखता, मैं इस बटन को देखता क्योंकि ये मेरे चेहरे के सामने है। अगर मैं स्क्रोलिंग करता रहता तो ये ऐसे लगता। मैं इनके बोल्डनेस को देखता क्योंकि ज्यादातर लोग छोटे टेक्स्ट को यहाँ नहीं पढ़ते हैं। मैं इसे भी देखता और उसको भी मैं हेडिंग पर ध्यान देता। तो ध्यान ये दीजिए कि जब आप फनल के द्वारा जा रहे हैं ज्यादातर लोग कंटेंट पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो अहम जानकारी को हेडलाइन में डालिए और उसको बोल्ड रखिए ताकि लोग आसानी से पढ़ सके। तो यही मकसद है होम पेज या लैंडिंग पेज का, ये लोगों का ध्यान खींचकर लीड कैप्चर करने के लिए है। तो फर्ज कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास डायरेक्ट चेकआउट लिंक नहीं है, तो चेकआउट से पहले एक दूसरा कदम डालना पड़ेगा, जैसे उनके साथ कॉल कीजिए ताकि फिर क्लोजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसे बदलना पड़ेगा और यहाँ बुक कॉल का लिंक डालना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर हम आखिरी कदम पर जाएंगे तो वो तो एक थैंक यू पेज ही है। तो भले ही उन्होंने कुछ खरीदा या आपके साथ कॉल बुक किया, आपको थैंक यू पेज रखना पड़ेगा और बहुत साफ शब्दों में धन्यवाद देना होगा। देखिए स्ट्रक्चर तो आपके लिए पहले से तैयार है, आपको ध्यान देना है कि ये सारी जानकारी आपके व्यवसाय के लिए काम कर सके। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ी ज्यादा जानकारी सी लगती है, मगर इसे सही करने का अहम तरीका ये है, साफ सरल रखिए। व्यवसाय मालिक और क्लाइंट्स को फालतू की आवाज पसंद नहीं आएगी, उनको सिर्फ अहम जानकारी चाहिए। चलिए उदाहरण के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। अच्छा हेडलाइन कुछ ऐसे दिखेगा। ये एक्शन लेने के बाद आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग सीखेंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट से सीखेंगे और आपको सही गाइडेंस मिलेगा। दूसरा उदाहरण है, फ्री रणनीति का कॉल बुक कीजिए ताकि आप अगले लॉन्च को प्लान कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अगर
अगर आप कुछ बेच रहे हैं B2B जैसे बिजनेस कोचिंग या ऐसा कुछ। एजेंसी के लिए एक और उदाहरण हो सकता है कि मेरे फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए और 30 दिनों में 10 नए क्लाइंट पाइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सीधा डायरेक्ट सरल कॉपी हमेशा जीतता है। जब आप थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं या थोड़ी ज्यादा जानकारी छोटे जगह में डालने की कोशिश करते हैं, खासकर फनल के अंदर, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा और झूठा झूठा सा लगता है। एक व्यक्ति जिन्हें मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ वो है एलेक्स हरमोजी, क्योंकि जब वो बात करते हैं वो सब कुछ सरल बना देते हैं जैसे 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और आपको अपने लैंडिंग पेज में भी वही करना है। आपको सीधा सरल संदेश देना है जो लोगों तक पहुंचेगा। पर सच्चाई तो ये है कि भले ही आपका टेम्पलेट अव्वल है, आपका फनल कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अगर आपका ऑफर ही अच्छा नहीं है। लोग आपको पैसा या जानकारी कभी नहीं देंगे अगर उसमें मूल्य नहीं दिखेगा। और इसीलिए आपका लीड मैग्नेट अहम है और आपका मेन ऑफर जबरदस्त होना चाहिए। उदाहरण, अगर ये फनल कोचिंग या कोर्स बेचने के लिए है तो फ्री कंसल्टेशन कॉल जरूरी हो सकता है, या एक छोटा ट्रेनिंग वीडियो या PDF गाइड का चेकलिस्ट। आपको उसे सरल रखना है और फोकस्ड भी। सबसे अच्छे लीड मैग्नेट और सबसे अच्छे ऑफर वो है जो आपके ग्राहकों की एक कठिनाई तुरंत ठीक कर सके। और जितना जबरदस्त एक्शन उतना जबरदस्त कन्वर्जन रेट भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ट्रेडिंग का जो फनल है एकदम साफ करता है कि आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्लान के बगैर, फिर इम्प्लीमेंटेशन, प्रूवन डेटा और स्ट्रेटजी के बल पर आप मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर इसे ऐसे ही देखें तो कॉपीराइट बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस आसानी से अपने ऑफर की जानकारी इसमें डाल सकते हैं और एक बार सब कुछ आपके फनल में फाइनलाइज हो गया है और आपने सारे बदलाव अपने अनुसार कर दिए हैं, बस पब्लिश का बटन दबाइए और वो आपके डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कुछ ऐसे दिखेगा। बस फिर अपने डोमेन में कनेक्ट कीजिए और ये लाइव साइट बन जाएगा। एक झटपट टिप उनके लिए जो काफी कुछ भूलते रहते हैं। तो अगर आप कुछ सेव करना भूल गए तो जितने भी बदलाव किए थे सब गुम हो जाएंगे। तो मेरी राय में ऑटो सेव ऑन कर दीजिएगा। उस तरीके से सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है और आपको मैन्युअली सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हर बार। तो चलिए मेन फनल के पेज पे वापस जाते हैं और हमें अपना हाल ही में फनल जिस पर हम काम कर रहे थे दिख रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें एक कदम डालेंगे, बस यहाँ आकर एडिट दबाएंगे, फिर हमारे फनल के कदम दिख रहे हैं। फिर आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप इस फनल में एक और कदम डालना चाहते हैं बस यही कर सकते हैं। ऐड न्यू स्टेप क्लिक कीजिए या इंपोर्ट क्लिक कीजिए और ये आपके लिए एक नया कदम डाल देगा। उदाहरण, इसमें आप वेबिनार पेज डाल सकते हैं अगर आप लाइव वेबिनार चला रहे हैं, चेकआउट पेज डाल सकते हैं अगर आप डिजिटल कोर्स डायरेक्टली बेच रहे हैं, या अपसेल पेज अगर आप अपना ऑर्डर वैल्यू का एवरेज बढ़ाना चाहते हैं। हर फनल के कदम में एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी से एक साथ 5 कदम लेने को मत कहिएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा एक एक कदम के साथ ताकि वो आराम से आगे बढ़े। तो चलिए हमें ये देखना है कि लाइव पेज कैसे दिखता है। बस व्यू पेज क्लिक करना है और वो हमें एक्चुअल पेज पर ले जाएगा। और देखिए फनल ऐसे दिखेगा। इसमें पूरी जानकारी है जो हमें चाहिए और जिसमें हमें डाला था। ये तो एक सरल सीधा फनल है क्योंकि मैंने कोई बदलाव ही नहीं किया था। पर देखिए लाइव पेज ऐसा दिखेगा। अब जो फनल लाइव है, ट्रैकिंग बहुत जरूरी है और गो हाई लेवल ये बहुत आसान बनाता है एनालिटिक्स के साथ। तो बस वेबसाइट के एनालिटिक्स देखने के लिए आपको यहाँ दाहिनी तरफ जाना है जहाँ ये स्टैट्स कहता है और आप सब कुछ देख पाएंगे। पेज व्यूज, ऑप्ट-इन्स, सेल्स, अर्निंग्स, स्लैश पेज व्यू। आप हर पेज के लिए ये देख सकेंगे। फर्ज कीजिए होम पेज, ऑर्डर पेज, थैंक यू पेज। आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, एवरेज कार्ट वैल्यू वगैरह वगैरह। तो पेज व्यूज बताएगा कि पेज पर कितने लोग आए, ऑप्ट-इन्स बताएगा कि कितने लोगों ने जानकारी डाली, फिर सेल्स है जो दिखाएगा कि कितनी खरीदारी हुई। इन अंकों से आपको समझ में आएगा कि फनल कहाँ काम कर रहा है, कहाँ उसमें बदलाव लाने हैं। फर्ज कीजिए कि ट्रैफिक आ रहा है मगर ऑप्ट-इन्स नहीं हो रहे हैं। शायद आपका ऑफर या हेडलाइन इतना ताकतवर नहीं है, शायद लोग ऑप्ट-इन कर रहे हैं मगर कॉल बुक नहीं कर रहे हैं। तो शायद आपके दूसरे कदम में थोड़ा अर्जेंसी या ऑफर को साफ तरह दर्शाने की आवश्यकता है। तो इन अंकों के बल पर आप बदलाव ला सकते हैं। फनल्स को टेस्टिंग के बल पर बेहतरीन किया जाता है, अनुमान से नहीं। गो हाई लेवल की बहुत अच्छी विशेषता है स्प्लिट टेस्टिंग। आप एक ही प्रकार के 2 फनल बना सकते हैं या 2 वर्जन एक ही पेज के और देख सकते हैं कि कौन सा बेहतरीन काम करता है। उदाहरण, कुछ चीजें जो आप अलग टेस्टिंग में बदल सकते हैं जैसे हेडलाइन। तो आप एक कॉपी को एक हेडलाइन और दूसरे को दूसरे हेडलाइन के साथ परख सकते हैं, या आप टेस्टिमोनियल्स को अलग जगह डाल सकते हैं, एकदम नीचे नहीं, या इस सेक्शन को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ताकि जब वो पेज पर आए तो उन्हें ऑटोमेटिकली टेस्टिमोनियल्स दिखे। आप 2 अलग तस्वीरें या 2 अलग कॉल टू एक्शन पर रख सकते हैं। ये इस पर निर्भर है कि आपको क्या लगता है कि बदलाव
कहाँ लाना है। तो इसे पूरा करने के लिए पहले टेस्ट चलाइए, डेटा इकट्ठा कीजिए, फिर आगे बढ़कर इसका बेहतरीन वर्जन बनाइए जो कन्वर्ट करना शुरू करे। और समय के साथ ये छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट टू परचेज पेज नहीं बना रहे हैं तो फनल वहाँ खत्म नहीं होगा जब कोई ऑप्ट इन करता है या कॉल बुक करता है। वहीं पर मेरे हिसाब से फॉलो अप शुरू होता है। तो गो हाई लेवल के अंदर इसके लिए आपको ऑटोमेशन पर जाना होगा और वर्क फ्लो बनाना होगा। यहाँ आप अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप AI बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्क फ्लो टेम्पलेट के साथ बना सकते हैं। फिलहाल टेम्पलेट से बनाते हैं। तो हम यहाँ कुछ कायदे डालेंगे। उदाहरण, अगर ग्राहक अपॉइंटमेंट बुक करता है तो हमारे पास अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन और रिमाइंडर होना चाहिए। फर्ज कीजिए अगर हम इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस हमें चूज टेम्पलेट क्लिक करना है, मगर इसको प्रीव्यू भी करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इस वर्क फ्लो को ऑटोमेशन के हिसाब से दिखना चाहेंगे। तो अगर हम इसे जूम करेंगे हमें दिखेगा कि उन्हें एक कॉन्फर्मेशन ईमेल मिलेगा ट्रिगर के बाद। तो ट्रिगर होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग। उसके बाद उन्हें कॉन्फर्मेशन ईमेल मिलेगा। वो 24 घंटे इंतजार करेगा अपॉइंटमेंट से पहले। फिर उन्हें एक 24 घंटे का रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट के 1 घंटे पहले तक इंतजार करेगा और एक घंटे का रिमाइंडर ईमेल भेजेगा। फिर 1 घंटे का रिमाइंडर SMS भी जाएगा उसके तुरंत बाद। फिर 5 मिनट इंतजार करेगा कॉल से पहले और 5 मिनट का रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा और आप उसके साथ 5 मिनट का रिमाइंडर SMS भी भेज सकते हैं। तो अगर आपको वो अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो ये जबरदस्त फॉलो अप सीक्वेंस है। बस आपको चूज टेम्पलेट चुनना है और वो आपके लिए ये बना देगा। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से कूदते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे कदम है और आप अगर ये सारे कदम नहीं चाहते हैं तो बस इस वर्कफ्लो के अंदर फर्ज कीजिए अगर आपको 5 मिनट का रिमाइंडर ईमेल या 5 मिनट का रिमाइंडर SMS नहीं चाहिए तो बस उसे डिलीट कर दीजिए। आप वो एक्शन डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ये एक्शन डिलीट करना है और इसको भी डिलीट करना होगा। तो फिर उन्हें सिर्फ 1 घंटे का रिमाइंडर ईमेल और 1 घंटे का रिमाइंडर टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। इसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं जैसे आप चाहें। अगर आपको इससे ज्यादा लंबा वॉक थ्रू वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए और हम गहराई में इसको पूरी बारीकी से समझाएंगे। पर अगर आप ये पूरा वर्कफ्लो शुरुआत से नहीं बनाना चाहते हैं तो वर्कफ्लो AI का इस्तेमाल कीजिएगा। बस आपको वहाँ टाइप करना है कि आपको किस प्रकार का ऑटोमेशन चाहिए और वो आपको पूरा सीक्वेंस बनाकर दे देगा। हाँ, मैं जानता हूँ वर्कफ्लोज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं और शुरुआत में सीखना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर ये वही तरीका है जिसकी मदद से आप क्लाइंट्स को नहीं खोने वाले हैं। भूलना मत, ज्यादातर लोग पहली मुलाकात में आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए फॉलो अप आवश्यक है। वहीं पर ज्यादातर सेल्स होता है। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और ये बात करते हैं कि अच्छे दिखने वाले टेम्पलेट फनल और कन्वर्ट करने वाले फनल में अंतर क्या है। जैसे मैंने कहा, मैं एकदम साफ बात करना चाहता हूँ। स्मार्टनेस मत दिखाइएगा। आपके ग्राहकों को पहले 5 सेकंड में आपके लैंडिंग पेज का मूल्य समझ में आना चाहिए। तो पेजेस के साथ आपके पास एक पेज और एक लक्ष्य होना चाहिए और उसको ओवरलोड मत कीजिएगा ज्यादा जानकारी के साथ। आपको सबूत पेश करना है। तो टेस्टिमोनियल और प्रदर्शन अहम है भरोसा बढ़ाने के लिए। टेस्टिमोनियल जबरदस्त तरीका है भरोसा बढ़ाने के लिए। आप कह सकते हैं कि मैं आपके लिए 30 दिनों में $10,000 कमा के दे दूंगा या 6 महीनों में $10,000। पर लोग तभी ध्यान देंगे अगर ये किसी और के लिए काम कर चुका है। और आपके टेस्टिमोनियल के लिए एक जबरदस्त टिप, ये तस्वीर यहाँ, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल तस्वीर डालेंगे उस व्यक्ति की तो वो बहुत मूल्यवान बनती है। पहले लोग सिर्फ नाम और टेक्स्ट डालते हैं मगर वो आसानी से फेक किया जा सकता है ना। लोग आज उस पर भरोसा नहीं करते हैं। पर जब नाम के साथ चेहरा और पेशा भी जुड़ जाता है, शायद वो नर्स है या ट्रक ड्राइवर, आप उनका पेशा यहाँ डाल सकते हैं और वो आपके टेस्टिमोनियल को सबसे अलग कर देता है। और मुझे वो गो हाई लेवल का 5 स्टार रेटिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीज लोग सोचते हैं जब वो रिव्यू देखते हैं। क्योंकि काफी लोग गूगल रिव्यू पर हैं और उन्होंने किसी ना किसी रेस्टोरेंट के 5 स्टार रेटिंग को देखा है और फिर कहा है ये तो अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है टेस्टिमोनियल का। अगर आपके लैंडिंग पेज पे आप वो डालेंगे। एक और अहम चीज आपको फनल में बनानी है, वो है अर्जेंसी। आप ये कह सकते हैं कि सीमित स्पॉट है या ये सीमित समय के लिए प्रमोशन चल रहा है। मैंने ये बात सीखी है सैकड़ों अलग फनल्स को देखने के बाद कि डेडलाइन लोगों को तुरंत कदम लेने में प्रोत्साहित करता है। जब भी लोग डेडलाइन देखते हैं उनको अर्जेंसी लगता है कि समय निकल रहा है। आप एक और चीज कर सकते हैं कि काउंटडाउन टाइमर डालिएगा। तो मेरी राय में आपको कहना चाहिए सीमित प्रमोशन का समय है और ये ऑफर कुछ समय के लिए ही चलने वाला है। और एक जबरदस्त टिप आपके फनल के लिए कि टेस्टिंग करते रहिएगा। आपको एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए कि आप फनल पे कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है वो परफेक्ट नहीं है। ज्यादातर आप अपने फनल में बदलाव लाते रहेंगे, ये चिंता मत कीजिएगा। तो बस कुछ ना कुछ डालिए, कुछ बनाइए और फिर उसके बाद बदलाव और एडजस्टमेंट कर सकते हैं समय के अनुसार, डेटा के बल पर जो आपने फनल से इकट्ठा किया है। तो तुरंत लॉन्च कीजिए, रिजल्ट देखिए
और फिर बेहतरीन कीजिए डेटा के बल पर। और ये हर जगह लागू होता है, भले ही आप कोचिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, सेवा बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। एक बार फनल लाइव हो गया है, हर हफ्ते स्टैट्स चेक करते रहिएगा। आपको ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर नजर रखना है और नए आइडिया टेस्ट करने हैं। उदाहरण, अगर ऑप्टिन रेट कम है, आपको हेडलाइन बदलना पड़ेगा या लीड मैग्नेट बदलना पड़ेगा जो आप फनल में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बुकिंग्स कम है, आपको कॉल टू एक्शन में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप देखें कि सेल्स ही कम है, तो आपको आगे जाकर परखना पड़ेगा अलग फॉलो अप तरीके को। देखिए, दिन के अंत में फनल एक सिस्टम है और जितना आप धीरे धीरे उसे रिफाइन करेंगे, उतना बेहतरीन प्रदर्शन होगा। तो ध्यान दे कि गो हाई लेवल के सारे डेटा का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका फनल ऑप्टिमाइज हो जाए। बस यही था। आज आपने सीखा कि कैसे हाई कन्वर्टिंग फनल गो हाई लेवल में बना सकते हैं, गो हाई लेवल के टेम्पलेट के बल पर। हमने कुछ चीजों की बात की, जैसे टेम्पलेट का चुनाव जो व्यवसाय में काम करेगा, उसको कस्टमाइज करना, अच्छा ऑफर बनाना और प्रदर्शन ट्रैक करना फनल का। हमने और भी बात की कि ऑटोमेशन कैसे सेटअप करना है लीड्स को आगे बढ़ाते रखने के लिए। अगर आप गो हाई लेवल को खुद परखना चाहते हैं तो भूलना मत, नीचे एक फ्री ट्रायल का लिंक मिलेगा जिसके बल पर आज आप अपना फनल बना सकते हैं। याद रखिए, ये एफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूल न मत, ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।